हेलो क्लास फर्स्ट ईयर। हम लास्ट वीडियो में आपसे बात कर चुके थे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया और बताया था कि पिट्यूटरी हमारे ब्रेन की सबसे प्रमुख ग्लैंड होती है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो मास्टर ग्लैंड भी कहलाती है। ये मास्टर ग्लैंड इसलिए कहलाती है क्योंकि ये बहुत सारी ग्लैंड्स पर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करती है और उनके हार्मोन सेक्रेट करने में मदद करती है और खुद भी बहुत सारे हार्मोन्स को सेक्रेट करने का काम करती है, इसलिए उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। आज हम आपसे बात कर रहे हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में। तो हाइपोथैलेमस के बारे में हम बात करें, आपको बोर्ड पर लिखा दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से आप इसको कॉपी में भी आप नोट कर सकते हैं। आप इसकी पिक्चर क्लिक या लेकर स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में भी मिलेगा, जरूर मिलेगा। Hypothalamus. So the hypothalamus is an important part of your brain that control lots of your basic bodily function. ये आपके ब्रेन की एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है जो आपके बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करती है। Some hypothalamus disorder lead to hormones and weight problem. Hypothalamus ग्लैंड के हार्मोन्स कब डिसफंक्शन हो जाते हैं, कब गड़बड़ा जाते हैं, जब आपकी हार्मोनल वैल्यू अच्छी ना हो और आपकी बॉडी का वेट प्रॉब्लम ज्यादा या कम हो रहा हो, तब हाइपोथैलेमस ग्लैंड के जो फंक्शंस होते हैं या जो हार्मोनल वैल्यूज होती हैं वे गड़बड़ा जाती हैं। The hypothalamus is a gland in your brain that control your hormone system. Hypothalamus glands आपके ब्रेन में स्थित होती है जो आपके शरीर के हार्मोन्स फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करती है। It release hormones to another part of your brain called the pituitary gland. ये अपने हार्मोन्स को रिलीज करती है आपके ब्रेन में स्थित पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड्स की मदद के द्वारा करती है। वे सेंड्स हार्मोन्स आउट टू योर डिफरेंट ऑर्गन्स, और ये अपने हार्मोन्स को आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में ट्रांसफर करने में मदद करती है। जैसे एड्रिनल है, थायराइड है, ओवरी है, टेस्टिस है, इनमें भी ये ट्रांसफर करने में मदद करती है। इस ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रेट किए जाने वाले हार्मोन्स आपके इन ग्लैंड्स पर भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करते हैं। ओवरी फीमेल में पाए जाने वाला एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है, टेस्टिस मेल में पाए जाने वाला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, थायराइड आपके गले में स्थित होती है और एड्रिनल आपकी किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो एड्रिनल ग्लैंड कहलाती है। तो इनके जो हार्मोन्स होते हैं वे भी हाइपोथैलेमस ग्लैंड द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। द हाइपोथैलेमस कंट्रोल मेनी डिफरेंट फंक्शंस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होती है बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करती है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर सेक्स ड्राइव, आपके सेक्सुअल फंक्शंस को भी कंट्रोल करती है। बिहेवियर, आपके व्यवहार को भी कंट्रोल करती है। एंड इमोशंस, आपके इमोशंस को भी कंट्रोल करने का काम करती है। सम फंक्शन इंक्लूड, और कुछ फंक्शंस ये भी हैं, हंगर, भूख को कंट्रोल करती है। थर्स्ट, प्यास को कंट्रोल करती है। वेट, आपके वजन को, बॉडी टेम्परेचर को, ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को, मां के ब्रेस्ट से जो मिल्क सेक्रेट होता है वो, सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस, नमक और पानी का जो बैलेंस है उसको बनाए रखती है। सोने और जागने की साइकिल को भी कंट्रोल करती है और बच्चे के पैदा होने की प्रतिक्रिया को भी ये कंट्रोल करने का काम करती है। इसमें एक सिंड्रोम आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें काल्मन सिंड्रोम कहते हैं इसको। ये इसका डिसऑर्डर है, आप यहाँ हेडिंग डाल सकते हैं, डिसऑर्डर ऑफ हाइपोथैलेमस। या एक हेडिंग डाल सकते हैं, इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है काल्मन सिंड्रोम। काल्मन सिंड्रोम हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा हार्मोनल वैल्यू के गड़बड़ाने से हो जाता है। यदि हार्मोन्स गड़बड़ा जाते हैं तो इस हार्मोन्स के गड़बड़ाने, यानी हाइपोथैलेमस जो हार्मोन सेक्रेट कर रही है, हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन सेक्रेट करती है? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और अदर हार्मोन सेक्रेट करती है। ये जो इन हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण जो रोग हो जाता है उसको काल्मन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्या चीज इंक्लूड होती है? इसमें पीरियड्स नहीं होते महिलाओं में, अनडेसेंडेड टेस्टिकल्स जो
पुरुष का टेस्टिस होता है वो पूर्णतः डेवलप नहीं हो पाता, स्मॉल पेनिस, पेनिस भी बहुत छोटा रह जाता है। नो और स्मॉल ब्रेस्ट, लड़कियों में ब्रेस्ट या तो होते ही नहीं, यदि होते भी हैं तो बहुत छोटे होते हैं। किडनी प्रॉब्लम, किडनियां फेल रहती हैं या फेल नहीं है तो उनका फंक्शन करने की प्रतिक्रिया गड़बड़ा जाती है। हियरिंग प्रॉब्लम, सुनने में भी काफी क्षमताएं नहीं होती और सुनने की क्षमताएं भी बिगड़ जाती हैं। ये कार्मेन सिंड्रोम कहलाता है। तो आप इस हाइपोथैलेमस ग्लैंड के फंक्शंस को नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपसे बात करते हैं पीनियल बॉडी की। तो पीनियल बॉडी आपके ब्रेन के सामने सेंटर में स्थित होता है। ये वाला हिस्सा आपके जो ब्रेन का है उसको हम पीनियल बॉडी कहते हैं। पुराने समय के जो लोग थे इस पीनियल बॉडी को सोल मानते थे। सोल मींस आत्मा मानते थे और कहते थे कि यहाँ हमारे शरीर की आत्माएं स्थित होती हैं। इसको हम आत्मा का भाग बोलते हैं। यहाँ पर आत्मा के रहने की प्रतिक्रिया है। इस भाग को प्राण भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत ग्रंथ हैं जिनमें लिखा हुआ है कि मनुष्य के प्राण यहाँ से निकलते हैं। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आप वहाँ देख सकते हैं। तो पुराने समय में जो महात्मा सिद्ध पुरुष हुआ करते थे, इस ग्लैंड के माध्यम से, इस ग्लैंड का यूज करने के बाद, क्योंकि ये जो ग्लैंड होती है इसका जो क्या कहते हैं इंटेंशन की जो प्रतिक्रिया या जुड़ने की जो प्रतिक्रिया है वो एनवायरनमेंट से होती है। ये एनवायरनमेंट में चलने वाली लाइट तथा डार्क रिएक्शंस पर कंट्रोल करती हैं। जो भी एनवायरनमेंट की डार्क और लाइट रिएक्शंस होती है उनके द्वारा ये कंट्रोल हो जाती हैं और एनवायरनमेंटल प्रतिक्रियाओं से अपने आप को कंट्रोल करती हैं और हार्मोनल सेक्रेशन का कार्य करती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है पीनियल बॉडी। तो द पीनियल ग्लैंड व्हाट डिस्क्राइब द सीट ऑफ द सोल। यहाँ पर अभी भी लिखा हुआ है कि पीनियल बॉडी जो होती है वो पुराने समय में आत्माओं की सीट मानी जाती थी। By reading it starts and it is located at the center of brain। ये हमारे ब्रेन के बीच वाले हिस्से में स्थित होती है, इस जगह स्थित होती है। पुराने समय के जो महात्मा लोग होते थे इसको थर्ड आई कहते थे। वो कहते थे कि इस ग्लैंड के माध्यम से वो किसी भी चीज को, भविष्य को या होने वाले पास्ट, जो हो चुका पास्ट है उसको, या होने वाले भाग्य या जो फ्यूचर में होने वाली प्रतिक्रिया, उनको भी ये देख सकते हैं। The main function of pineal body is receive information about the state of light and dark cycle from the environment। जैसे मैंने कहा कि एनवायरनमेंट में चलने वाली लाइट तथा डार्क रिएक्शन, जो भी प्रकाशिक या अप्रकाशिक अभिक्रियाएं हैं, उनको भी ये देखने में मदद करती है और उन क्रियाओं के द्वारा अपने आप के हार्मोनल वैल्यूज को कंट्रोल करती है। एंड कन्वे दिस इंफॉर्मेशन टू द सेक्रेशन ऑफ मेलाटोनिन। और ये उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है और रिसीव करने के बाद एक हार्मोन का सेक्रेशन करती है। उस हार्मोन को मेलाटोनिन कहते हैं। तो मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारे शरीर की स्किन के कलर को देने में मदद करता है, जिसको मेलानिन पिगमेंट कहते हैं। तो हमारे शरीर की जीन्स में पाए जाने वाले एक पिगमेंट होते हैं जिसको मेलानिन कहते हैं। तो मेलानिन एक पिगमेंट है जो पीनियल बॉडी द्वारा मेलाटोनिन हार्मोन से सेक्रेट किया जाता है। ये इंपोर्टेंट हार्मोन्स होता है जो शरीर के कलर देने में मदद करता है। वे व्यक्ति जिनमें मेलानिन पिगमेंट बहुत ज्यादा पाए जाते हैं वे काले कलर के होते हैं। वे व्यक्ति जिनमें मेलानिन पिगमेंट बहुत कम पाए जाते हैं वे भूरे होते हैं। या जिनमें मेलानिन पिगमेंट पाया ही नहीं जाता वो व्यक्ति अलग टाइप के होते हैं, जिनको आप सनफ्लावर टाइप के व्यक्ति, बिल्कुल पूरी तरह से सफेद होते हैं। ऐसे व्यक्ति सनलाइट में नहीं निकल पाते, उनको स्किन कैंसर का बहुत खतरा रहता है। उनमें मेलानिन पिगमेंट नहीं होता जिसकी वजह से उनके बॉडी का कोई कलर आता नहीं है। तो वे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं एनवायरनमेंट के प्रति और एनवायरनमेंट के हल्की फुल्की यूवी रेडिएशंस भी उनको हार्म कर जाते हैं और स्किन कैंसर बनाते हैं। तो इस ग्लैंड को भी आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने पढ़ा हाइपोथैलेमस पीनियल बॉडी। हाइपोथैलेमस हम फिर एक बार देख लेते हैं कि हाइपोथैलेमस एक ऐसी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो आपके ब्रेन में पाए जाने वाली पीनियल बॉडी से कंट्रोल होती है। हाइपोथैलेमस ऐसे कई प्रकार के हार्मोन सेक्रेट करती है जो आपकी बॉडी की अदर ग्लैंड्स पर भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में मदद करे। तो ये कुछ ग्लैंड्स हैं, एड्रिनल, थायराइड, ओवरीज, टेस्टिस, ये कुछ ऐसी ग्लैंड्स हैं जिन पर हाइपोथैलेमस का कंट्रोल रहता है। हाइपोथैलेमस बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करती है, जैसे सेक्स ड्राइव है, आपका बिहेवियर है, इमोशंस है और अदर फंक्शंस जैसे हंगर है,
थर्स्ट है यानी भूख लगना, प्यास लगना, आपका वजन है शरीर का, बॉडी का टेम्परेचर है, ब्रेस्ट से मिल्क का सेक्रेट होना है, सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस है, सोना तथा जगने की साइकिल है, चाइल्ड बर्थ है, ऐसे कुछ अलग फंक्शंस को भी ये कंट्रोल करती है। इसके फंक्शंस यानी कि कह सकते हैं इनके हार्मोन्स गड़बड़ी के कारण एक डिसऑर्डर हो जाता है, इसको कार्लमैन सिंड्रोम कहते हैं। कार्लमैन सिंड्रोम में महिलाओं में पीरियड्स नहीं होते, टेस्टिस अनडेस्केंडेड हो जाना, पेनिस स्मॉल रहता है जिससे सेक्स हो नहीं पाता, लड़कियों में ब्रेस्ट होते हैं या नहीं होते, होते भी हैं तो बहुत छोटे, ना तो होंगे ही नहीं, किडनी प्रॉब्लम रहती है, किडनी अपना फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाती, सुनने की क्षमताएं भी खत्म हो जाती हैं। ये हाइपोथैलेमस है। पीनियल बॉडी की एक बात कर लेते हैं। पीनियल बॉडी को पुराने समय के लोग आत्मा माना करते थे। ये आपके ब्रेन के सेंटर वाले भाग में स्थित होती है। इसका मेन फंक्शन है एनवायरनमेंट की लाइट तथा डार्क रिएक्शंस के द्वारा आने वाली इंफॉर्मेशंस को रिसीव करना। ये उन इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद ये पिगमेंट यानी कि एक हार्मोन का सेक्रेशन करती है। इस हार्मोन्स को मेलेटोनिन हार्मोन्स कहते हैं। मेलेटोनिन हार्मोन्स की प्रेजेंस के कारण ही बॉडी का कलर लाइट, डार्क या मैनी डार्क होता है। तो इस तरह से हमने दो ग्लैंड्स के बारे में आपको समझाया, आपको दिखाया। तो ये ग्लैंड्स आप आसानी से नोट कर सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में अच्छे से, जिससे कि आप इसको पढ़ सकें, क्योंकि ये आपके पेपर में भी आएंगे।